उसके बाद एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, शांतिवन की। जब ज्ञान सरोवर बना और ज्ञान सरोवर का हाल बाबा ने देखा, उद्घाटन किया 95 में, तो बाबा को लगा ये तो बहुत छोटा हाल है, ओम शांति भवन से भी छोटा है। और बाबा के अंदर तो बहुत बड़ा कोई विशाल ऐसा स्थान बने, अंदर से था, लेकिन बाहर से बाबा कोई श्रीमत नहीं दे रहे, डायरेक्शन नहीं था। लेकिन गुप्त रीति से भोपाल भाई को बहुत संकल्प आते थे कि कुछ हम बड़ा करें, कुछ बड़ा बनाएं। तो भोपाल भाई रमेश भाई से मिल करके यहाँ पर शांतिवन में जो जमीन थी धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया। और दीदी दादी जब थी उसी समय से सेवाएं शुरू हो रही थी यहाँ पर, धीरे धीरे जमीन लेने का कार्य। लेकिन दीदी के अव्यक्त होने के बाद भोपाल भाई ने सेवाओं का यहाँ पर बहुत बड़ा विस्तार कर दिया, माना सेवाएं नहीं, स्थान का विस्तार किया, लेते गए। और दादी जी को बात पता चली कि शांतिवन में, माना शांतिवन नहीं कहते थे, तलैटी में इतना बड़ा स्थान लेके क्या करेगा, क्यों ले रहा है और किसकी छुट्टी से ले रहा है। क्योंकि दादी जी से नहीं पूछा था, रमेश भाई से छुट्टी ले लिया था। तो दादी जी ने एक दिन कहा, मोहिनी तुम ये भाइयों को लेके जाओ, मेरा भी नाम उसमें था, 5-6 भाइयों को लेके जाओ और तुम देख के आओ ये भोपाल क्या कर रहा है, क्या जमीन लिया, कितनी जमीन लिया, क्या वहाँ करना चाहता है, क्या उसकी प्लानिंग है। तो हम मोहिनी बहन के साथ 6-7 भाई आए ऊपर से नीचे, और यहाँ केवल वो बरगद के झाड़ के नीचे, कोई कमरे नहीं थे, पूरा खेत था, गन्ने का खेत था, बहुत सारी और की खेती थी चारों तरफ से। तो भोपाल भाई ने लिया था, लेकिन भोपाल भाई को ये बात हम लोगों ने बताई नहीं कि हम यहाँ चेकिंग के लिए जा रहे हैं। तो हम जब आए यहाँ पर तो देखा कि ये जमीन ली हुई और बरगद का झाड़ बहुत सुंदर विस्तार, वो जो कोने में दादी के कॉटेज के आगे है। तो दोपहर का समय हो गया तो मोहिनी बहन ने कहा चलो आज यहीं भोजन बनाते हैं। तो भोजन कैसे बनाए, कोई साधन तो थे नहीं, थोड़े बहुत बर्तन संगम मोहन से ले आए। एक भाई गया संगम मोहन से थोड़े बर्तन ले आया, और यहाँ ही फिर हम लोगों ने गाय के जो कंडे होते, गोबर, सूखे कंडे उठाए, चारों तरफ से ढूंढे और वहाँ पर जलाए, भट्ठी जलाई, आटा ले आए थे, बाटी बनाई, और कुछ सब्जियाँ ले आए थे, वो सब्जी बनाई, बैंगन ले आए थे, बैंगन बनाए। और सब बना करके 3-4 चीज़ें जब तैयार की तो मोहिनी बहन जी को कहा कि बहन जी अभी आज भोग तो आप लगाएंगी, क्योंकि ट्रांस में जाना है, बिना भोग लगाए हम कैसे खाएंगे। और ऐसे स्थान पर कोई स्थान यहाँ नहीं, कुछ भी मकान नहीं था। तो वहीं पर बरगद के झाड़ के नीचे एक टेबल कुर्सी डाली, वहीं पर ही भोग लगा। और मोहिनी बहन जी जब भोग में गई तो पहले तो बाबा ने एक झटके से बुलाया और वापस भेज दिया। कहती है तुम लोग कुछ रखना इसमें भूल गए हो। उन्होंने कहा नहीं, इसमें जो बनाया है सब कुछ रखा है। तो बाबा ने उसको इशारे में बता दिया कि इसमें पानी नहीं रखा है। पानी का भोग नहीं लगाना है क्या, पिएंगे क्या बच्चे। तो पानी तो गिलास भी ऐसे नहीं थे अच्छे, जैसे थे वैसे ही थे। फिर भी बाबा को भोग लगाने के लिए पानी रखा। फिर ट्रांस में गई और ट्रांस से वापस से आके कहती है कि बच्चों ने आज बैंगन का भरता बहुत अच्छा बनाया है। और वो बैंगन से चिढ़ती थी। मोहिनी बहन बैंगन देख करके ही एकदम चिढ़ जाते थे, ये क्या काला काला बनाया बेगुना। कभी नहीं टच करती थी, खाती नहीं थी। और बाबा ने उसको पहले ये दिखाया कि देख बैंगन का भोग बहुत अच्छा बना है, बड़ा भरता बहुत अच्छा बना है। तो देख करके रमणीकता से, बहुत रमणीकता थी ना, हंसते बहलते थे। तो वो देख करके आई और भोग बाबा को खिला के आई। फिर कहती है कि बाबा ने तो कहा यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है। और वो एक दृश्य मुझे याद आता है कि
वो पहला दृश्य था शांतिवन का निर्माण कार्य शुरू करने के पहले बाबा ने उसको सब कुछ बता दिया, दिखा दिया। और फिर जब बाबा को ऐसे ही बुलाया गया एक टेंट में, तो टेंट में जब बाबा को बुलाया यहाँ पर, तो टेंट लगाए गए चारों तरफ से पूरे शांतिवन में, जहाँ भी ये हाल बड़े बड़े थे, ये सब जगह पर टेंट लगाए गए और टेम्परेरी लेटिन बाथरूम बनाए गए 3 सीट लगा करके। और पहले बार ये जो सोप फैक्ट्री है पाठक जी की, ये बिल्डिंग बन गई थी उस समय, बना लिया था नीचे का। और वहाँ पर क्योंकि जब ग्लोबल हॉस्पिटल बना तो वहाँ का जो भवन था वो हॉस्पिटल को दे दिया गया और वहाँ ही साबुन बनाने का कार्य चलता था। ग्लोबल हॉस्पिटल जहाँ वहीं साबुन बनता था। तो दादी जी ने कहा तुम शांतिवन चला जा, पाठक जी को, कि तुम शांतिवन में साबुन बनाना और एक कमरा बना करके वहाँ रहो। तो साबुन का ये सारा कार्य, साबुन है, विम है, तेल है, बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं, वैरायटी, तो वो वहाँ पर शुरू किया था। और फिर ये पहला मेला हुआ। अब पहला मेला जब हुआ तो 10,000 लोगों को बुलाया गया पहली बार। ओम शांति भवन में तो 3,000 लोग आते थे, तो रहने की व्यवस्था नहीं होती थी। अब यहाँ जब रहने की व्यवस्था की गई तो टेंट में की गई और बाबा आए और चले गए। उसके बाद यहाँ पर एक दिन इतनी जोर से तूफान आया जो सारे टेंट उड़ गए और सब के सब जितने थे बिस्तर, लोग आए थे, सब गिले हो गए, भीग गए। दादी की नींद फिटी 1:30 बजे। मोहिनी बहन को उठाया, देखो मोहिनी क्या हो रहा है। इतना जोर से जैसे शंकर जी का तांडव नृत्य हो रहा है, इतना तेज तूफान था, बहुत आवाज, हवा थी, पानी थी, बरसात थी। और वो सब देख करके दादी को नींद नहीं आई और सबको उठाया, चलो देखो कहाँ कहाँ भीग रहे हैं लोग, सबके बिस्तर उठाओ, सबको इकट्ठा करो। तो यहाँ थोड़ा सा टीन शीट डाला हुआ था, उसके नीचे सबको सामान रखा गया। उसके बाद बाबा संदेश में क्या कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर एक स्टेज बना लो, बाबा के लिए एक स्टेज पर थोड़ा सा बना दो और बाबा तो ऐसे ही आ जाएगा। और बच्चों के लिए बड़े बड़े हाल बनवा दो, 100-100 सीट के, 100-100 के बड़े बड़े हाल बना लो। फिर शुरू हुआ यहाँ निर्माण कार्य, शांतिवन बनना शुरू हुआ। और फिर बाबा इसमें 96 में इसकी डायमंड जुबली जब संस्था की थी, तब इसका उद्घाटन करने के लिए आए। और जब यहाँ आए तो पीछे की कैंचियाँ नहीं लगी हुई थी, तो ऐसे ही बाबा उद्घाटन करता था कि आधा भवन बना है और आधा बाकी है। लेकिन बाबा आएगा इसलिए बहुत फास्ट काम होता था। और मोहिनी बहन जी को ये रहता था दादी जी के साथ कि जो कार्य हो उसमें दिन रात लग करके हम दादी के हर संकल्प को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर शांतिवन का निर्माण हुआ। बाबा की प्रेरणा से, बाबा की छुट्टी से ही इतना सुंदर स्थान बन के तैयार हुआ।